हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो एमएससी सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आयोनिक इक्विलिब्रियम का ये हमारा लास्ट वीडियो है। और आज हम देखने वाले हैं सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट के ऊपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता क्या है वो हम देख लेते हैं। तो अगर कोई हमारे पास सॉल्ट है, जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है BXAY, ये हमारा सॉल्ट है BXAY। तो पहले तो इसका डिसोसिएशन हम कैसे लिखेंगे? तो डिसोसिएशन इसका लिखने के लिए क्या करना है, ये B के सफिक्स में जो है X, इसको लिखना है पहले आगे, देन आएगा हमारा B। एंड क्योंकि B लेफ्ट हैंड साइड में तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एंड देन A के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। अभी B के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो जितना उसके साइड वाला A का सफिक्स है उतना ही B के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो B लिखेंगे हम Y पॉजिटिव, ठीक है, प्लस AY। तो A का सफिक्स क्या है? Y, तो पहले लिखो Y, A आएगा उसके बाद में, और A के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। कितना? तो जितना B के सफिक्स में है उतना, दैट इज AX नेगेटिव, ठीक है। तो BXAY टाइप का अगर कोई सॉल्ट है तो वो डिसोसिएट होता है XBY पॉजिटिव प्लस YAX नेगेटिव इस टर्म में। अभी सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, इसको हम KSP से डिनोट करते हैं, ठीक है। डिटेल में हम नहीं जाएंगे, हमें सिर्फ फॉर्मूला देखना है जो कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आगे काम में आएगा। तो KSP इज इक्वल्स टू आएगा, ये जो दोनों आयंस फॉर्म हुए हैं इसके कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट। तो हम लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BY पॉजिटिव इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AX नेगेटिव, और जो भी वो आयन का कोएफिशिएंट है वो हमें लिखना है उसके पावर में। तो BY पॉजिटिव का कोएफिशिएंट क्या था? X, तो वो आ जाएगा इसके पावर में। AX नेगेटिव का जो कोएफिशिएंट है वो आ जाएगा इसके पावर में, दैट इज Y, ठीक है। तो KSP इज इक्वल्स टू डिसोसिएशन के बाद जो आयंस बने हैं वो आयंस के कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट, एंड जो कोएफिशिएंट रहेंगे वो आएंगे उन आयंस के पावर में, ठीक। तो ये हो गया, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है BXAY अगर सॉल्ट है तो वो इस तरह से डिसोसिएट होगा, उसके KSP का जो फॉर्मूला आता है वो आता है इस तरह से। देन मोलर सोल्युबिलिटी का सोल्युबिलिटी के साथ जो रिलेशन है वो हमने यहाँ पे लिखा है। S होता है सोल्युबिलिटी, मोलर सोल्युबिलिटी। मोलर सोल्युबिलिटी का यूनिट होता है मोल पर लीटर। तो मोलर सोल्युबिलिटी S इज इक्वल्स टू होता है सोल्युबिलिटी विच इज इन ग्राम पर लीटर डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये फॉर्मूला याद रखना है। Then relationship between KSP, that is solubility product, and S, that is molar solubility। तो solubility product and molar solubility के बीच का ये रिलेशन हमें पता होना चाहिए। तो KSP is equals to x to the power x, y to the power y, and x to the power होता है x plus y। S है यहाँ पे molar solubility, KSP solubility product, x एंड y क्या है? तो ये देखो, ये सॉल्ट जो हमने डिसोसिएट किया ना यहाँ पे, तो ये x क्या है? तो कटायन का कोएफिशिएंट, एंड y क्या है? अनायन का कोएफिशिएंट। तो x और y क्या है वो पता चल गया। तो और ये S और KSP क्या होता है वो भी हमें पता चल गया। ये तीन फॉर्मूलेस जो है वो हमें याद रखने हैं, बस इसी के ऊपर से सारे आगे के क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। हाँ, देन ये जो कंडीशन है वो याद रख लेना। अभी जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिए हैं उसमें तो इन कंडीशन का नहीं है काम, लेकिन हो सकता है कि आगे इन कंडीशंस के ऊपर कुछ क्वेश्चन आ जाए, तो ये कंडीशन याद रख लेना। आयोनिक प्रोडक्ट एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बीच में रिलेशन क्या है उसके ऊपर डिपेंड होता है कि हमारा सॉल्यूशन कैसा रहेगा, ठीक है। तो अगर आयोनिक प्रोडक्ट एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू सेम है तो सॉल्यूशन हमारा सैचुरेटेड रहेगा, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेशन नहीं होता, ये हमें पता है। प्रेसिपिटेशन कहाँ पे होता है? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, ठीक है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेशन नहीं होता, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में ही प्रेसिपिटेशन होता है, और अनसैचुरेटेड में तो बिल्कुल ही नहीं होता, ठीक। तो अगर आयोनिक प्रोडक्ट और सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट सेम है तो सॉल्यूशन सैचुरेटेड। इफ आयोनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन रहेगा, एंड अगर आयोनिक प्रोडक्ट कम है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से तो रहेगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। पहला क्वेश्चन है हमारा, द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक्सप्रेशन फॉर कैल्शियम फॉस्फेट इज रिप्रेजेंटेड एज। अभी सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन लिखना है, लेकिन सबसे पहले तो हमें इसका डिसोसिएशन लिखना पड़ेगा। तो ये कैसे डिसोसिएट होता है? देखो CA3 एंड देन है PO4 ट्वाइस। तो कैसे डिसोसिएट होगा? हमने देखा था अगर हमारे पास BXAY है तो X ऑफ B लिखते थे हम। तो यहाँ पे कैल्शियम कितना है? 3, तो ये आ जाएगा 3 कैल्शियम, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, लेकिन कितना? तो जो A का सफिक्स है उतना, मतलब PO4 का सफिक्स जितना है उतना पॉजिटिव चार्ज। तो कितना आएगा? ये CA2 पॉजिटिव, ठीक है, प्लस PO4 कितना है? 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, एंड देन PO4 के ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा कितना? तो जितना कैल्शियम का सफिक्स है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 निगेटिव,
ठीक है, तो ये डिसोसिएट होगा 3 कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन प्लस 2 फॉस्फेट आयन में। अभी इसको KSP का एक्सप्रेशन लिखना है, तो कैसे लिखते हैं हम? KSP इज इक्वल्स टू दोनों के आयन के कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट लेंगे हम और कोएफिशिएंट पावर में जाएगा। तो पहले आएगा कैल्शियम 2 पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू द पावर 3 इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फॉस्फेट आयन रेज़ टू द पावर आ जाएगा 2। बस यही है हमारा सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन। कहाँ पे है देख लो, कैल्शियम 2 पॉजिटिव का पावर 3 फॉस्फेट का पावर, ऑप्शन बी दिख रहा है मुझे, ठीक है, तो ऑप्शन बी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। Next question. What is relation between solubility and solubility product for lead iodide? लीड आयोडाइड के लिए सोल्यूबिलिटी एंड सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट का रिलेशन चाहिए हमें। अभी लीड आयोडाइड क्या होता है? तो लीड आयोडाइड होता है PbI2, ठीक है, और ये कैसे डिसोसिएट होगा? ये डिसोसिएट होगा Pb2 पॉजिटिव प्लस 2I नेगेटिव में, ठीक है। हाँ, अभी हमें ना सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट एंड सोल्यूबिलिटी के बीच का रिलेशन पूछा है, तो हमें पता है ना, हमें पता है कि रिलेशन होता है KSP इज इक्वल्स टू x टू द पावर x, y का पावर y और s का पावर होता है x प्लस y। तो बस x और y की वैल्यू ढूंढ लो। तो x और y क्या होता है? ये जो आयंस है उसके जो कोएफिशिएंट है वही x और y। यहाँ पे 1 है तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 1। यहाँ पे 2 है तो y की वैल्यू कितनी होगी हमारी? 2। तो बस x का पावर x तो 1 का पावर 1, y का पावर y मतलब 2 का पावर 2 और s का पावर x प्लस y मतलब 1 प्लस 2। तो ये 2 का स्क्वायर 4 और ये आ जाएगा s क्यूब। तो KSP इज इक्वल्स टू आ गया 4s क्यूब। कहाँ पे है? ऑप्शन बी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट AX2 इज। अभी AX2 के बारे में बोला है, एक काम करते पहले इसका डिसोसिएशन लिख लेते हैं। तो AX2 कैसे डिसोसिएट होगा? A2 पॉजिटिव प्लस आएगा 2X नेगेटिव, ठीक है। हाँ, अभी आगे पढ़ो। सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट मतलब KSP के बारे में वो बोल रहा है। इज KSP की वैल्यू दी है 3.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -8, सही है। व्हाट इज इट्स सोल्यूबिलिटी इन मोल पर डीएम क्यूब, मतलब मोलर सोल्यूबिलिटी पूछी है, दैट इज S की वैल्यू हमें निकालनी है ना। तो KSP और S का रिलेशन पहले निकालना पड़ेगा। अभी KSP और S का रिलेशन क्या आएगा? हमें पता है यहाँ पे x की वैल्यू हमें दिख रही है कितनी? 1, y की वैल्यू कितनी दिख रही है? 2, है ना। यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितना है? 2। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। अभी थोड़ा अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ पे ना हमें समझ में आ जाता है कि अगर x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 है तो KSP एंड S का रिलेशन जो है वो आता है KSP इज इक्वल्स टू 4s क्यूब, ठीक है। लेकिन अगर नहीं भी याद तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, जल्दी से ही निकल जाएंगी वैल्यू। क्या है फॉर्मूला हमारे पास? KSP इज इक्वल्स टू x का पावर x, y का पावर y, s का पावर x प्लस y। तो 1 का पावर 1, 2 का पावर 2, s का पावर 1 प्लस 2। तो ये आ जाएगा KSP इज इक्वल्स टू 4s क्यूब, ठीक है। हमें क्या निकालना है? हमें सोल्यूबिलिटी की वैल्यू निकालनी है। तो एक साइड में कर देते इसको, सोल्यूबिलिटी को एक साइड में कर दो, तो ये आ जाएगा, ये हमारे पास है 4s क्यूब इज इक्वल्स टू KSP है, तो s क्यूब इज इक्वल्स टू आ जाएगा KSP अपॉन 4, है ना। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो KSP है हमारे पास 3.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -8 डिवाइडेड बाय है 4। तो इसको मैं 32 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -9 लिख सकती हूँ और अपॉन में क्या है? ये 4। तो ये 4 1 और ये जाएगा 8 में, है ना। तो ये आएगा 8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -9, ये s क्यूब है। मुझे s निकालना है तो ये आ जाएगा क्यूब रूट में 8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -9। 8 बाहर निकलेगा तो 2 बनेगा, है ना, क्यूब रूट से बाहर निकल के, और -9 क्यूब रूट से बाहर निकलेगा तो ये -3 बनेगा। तो हमारा आंसर है 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3। कहाँ पे है? ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन सोल्यूबिलिटी एंड सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट फॉर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अभी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए जो कि होता है AlOH थ्राइस। कैसे डिसोसिएट होगा ये होगा एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। अभी यहाँ पे ना जब भी हम सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट लेते हैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है, लेकिन हम क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं तो मैं वो इक्विलिब्रियम वाला एरो वगैरह थोड़ा निग्लेक्ट कर दी, ठीक है। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट होगा एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस 3OH नेगेटिव में, सही है। अभी हमें KSP और S का रिलेशन निकालना है। तो x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू कितनी है? 3। अभी फॉर्मूला नहीं लिख रही मैं, अभी मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आंसर निकालती हूँ।
तो के एस पी इज इक्वल्स टू होता है x का पावर x मतलब 1 का पावर 1, y का पावर y मतलब 3 का पावर 3 और s का पावर x प्लस y मतलब 1 प्लस 3। तो 3 का क्यूब 27 आएगा और s का पावर आ जाएगा 4। तो के एस पी इज इक्वल्स टू 27 s का पावर 4। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा आंसर। कहाँ पे है? ऑप्शन डी दिख रहा है आंसर, है ना। के एस पी इज इक्वल्स टू 27 s का पावर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, the solubility of AgCl in its solution is, solubility बोला है मतलब S की वैल्यू हमें दी है कितनी, 1.25 into 10 raised to the power -5। ठीक है, ये दी हमें solubility। और what is solubility product of AgCl मतलब KSP की वैल्यू हमें निकालनी है। कैसे निकालेंगे? पहले तो मुझे KSP और S का रिलेशन पता होना चाहिए, है ना। तो उसके लिए हम AgCl को डिसोसिएट करके लिखेंगे Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो x की वैल्यू है 1 और y की भी वैल्यू 1। तो KSP इज इक्वल्स टू x का पावर x, y का पावर y, s का पावर x प्लस y। मतलब KSP इज इक्वल्स टू क्या आ गया, s स्क्वायर। ठीक है, तो ये रिलेशन है KSP और s का। अभी निकालना क्या है हमें KSP की वैल्यू निकालनी है। तो KSP इज इक्वल्स टू s का स्क्वायर है। तो s की वैल्यू 1.25 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -5 और इसका क्या है, स्क्वायर। एक काम करती हूँ, मैं इसको लिख रही हूँ 125 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7 और इसका स्क्वायर। तो ये 125 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये आता है 15625 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7 का ये -14 आएगा। इसको अभी देखो, एक डिजिट के बाद पॉइंट में मुझे लिखना है तो 1 2 3 और 4, तो ये 1.5625 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -10 आएगा, है ना। दिख रहा है क्या? हाँ, ऑप्शन ए ही है हमारा करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट, व्हाट इज द पीएच ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड स्टार्ट्स टू प्रेसिपिटेट। निकालना क्या है, व्हाट इज पीएच पूछा है, मतलब मुझे पीएच की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, at which magnesium hydroxide starts to precipitate from a solution containing 0.1 molar Mg2 positive ions। अभी देखो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दिया है ना, तो पहले तो मैं इसका डिसोसिएशन लिख लेती हूँ। MgOH ट्वाइस जो है ये डिसोसिएट होगा Mg2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव में। इतना ठीक है? ठीक। हाँ, अभी क्या दिया है हमें, पीएच निकालना है। ठीक, starts to precipitate from a solution containing 0.1 molar Mg2 positive ion, मतलब मुझे concentration of Mg2 positive ion दिया है, कितना है वो, 0.1 मोलर है। और KSP की वैल्यू भी दी है हमें, तो KSP इज इक्वल्स टू दिया है 1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -11। एक काम करते हैं, KSP दिया है तो हम ना KSP का पहले तो फॉर्मूला लगा देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो KSP इज इक्वल्स टू, मैं इसके लिए लिख सकती हूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg2 पॉजिटिव इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव का पावर 2, है ना। अभी यहाँ पे वो S और KSP क्यों नहीं लगाया, क्योंकि सोल्युबिलिटी नहीं दी है ना, इसलिए मैंने वो S और KSP का फॉर्मूला नहीं लगाया। ठीक है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया था तो कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट लिख के हमने फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे। अभी देखो, KSP है हमारे पास और मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव का भी कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये दोनों की वैल्यू है, तो मैं OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकती हूँ, है ना। और अगर मुझे OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन पता है तो हम H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं, और H पॉजिटिव के कॉन्सेंट्रेशन से पीएच भी तो आ जाएगा ना, है ना। तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे हम। अभी देखो, KSP कितना दिया है, KSP है 1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -11 लिख दिया हमने। मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव 0.1, तो क्या मैं इसको 10 रेज़ टू द पावर -1 लिख दूं, है ना। अभी OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन का पावर है 2, ये आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू द पावर -11 अपॉन 10 रेज़ टू द पावर -1। -1 ऊपर जाएगा तो +1 होगा, +1 -11 -10 आएगा, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा 10 रेज़ टू द पावर -10। और अगर मुझे OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो ये आ जाएगा हमारा 10 रेज़ टू द पावर -5, है ना, 2 से कम होगा वो, तो -5 हो गया। अभी हमें पता है, हमने लास्ट वीडियो जो हमने पीएच एंड पीओएच का वीडियो किया था, उसमें हमने देखा था कि अगर OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन 10 रेज़ टू द पावर -5 है तो उसका डायरेक्टली पीओएच कितना होता है, 5। ठीक है, तो पीओएच कितना हो गया, 5। अभी पीएच निकालना है तो हमें पता है ना, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल्स टू 14 होता है। मुझे पीएच निकालना है तो 14 माइनस पीओएच आएगा, दैट इज 14 माइनस 5, तो आंसर क्या आ जाएगा, 9। बस यही हमें निकालना था, ऑप्शन डी रहेगा इसका करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट, द सोल्यूबिलिटी ऑफ बेरियम सल्फेट इज, अभी देखो सोल्यूबिलिटी दी है मतलब एस की वैल्यू हमें दी है कितनी 3.6 इंटू 10⁻⁵ मोल पर लीटर। व्हाट इज इट्स सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, मतलब हमें KSP निकालना है। तो पहले तो KSP और S के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए। कैसे, तो BaSO4 डिसोसिएट होके आ जाएगा Ba2 पॉजिटिव प्लस SO4 डाइनेगेटिव। सही है। अभी x की वैल्यू कितनी है 1, y की वैल्यू कितनी है 1, दोनों 1 है तो KSP एंड S का रिलेशन होता है KSP इज इक्वल टू S स्क्वायर। ठीक है, नहीं पता तो निकाल लो, x का पावर x, y का पावर y, s का पावर x प्लस y आ जाएगा, है ना, तो S स्क्वायर ही आता है। तो KSP इज इक्वल टू S स्क्वायर आ गया। हमें क्या पूछा है इसने, हमें KSP ही पूछा है और S दिया है तो बस यही पे वैल्यू पुट कर दो। KSP इज इक्वल्स टू S कितना है 3.6 इंटू 10⁻⁻5 का स्क्वायर। इसको मैं 36 इंटू 10⁻⁻6 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, है ना। और अभी 36 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो ये आता है 1296, है ना। 36 को 2 बार मल्टीप्लाई कर लेना, ज्यादा कुछ नहीं इसमें। तो 1296 इंटू 10⁻⁻ आ जाएगा -12। ठीक है, हमें आंसर एक डिजिट के बाद पॉइंट में चाहिए तो 1 2 3, तो ये 1.296 इंटू 10⁻⁻ कितना -9 बचेगा, यहाँ पे -9 आएगा। तो 1.2 नहीं है लेकिन 1.3 है ना, 1.29 को राउंड ऑफ करेंगे तो 1.3 आता है। तो ऑप्शन रहेगा सी 1.3 इंटू 10⁻⁻9। Then next question, what is the expression for solubility product of silver chromate if its solubility is expressed as S mole per liter? तो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट का रिलेशन, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट का इक्वेशन पूछा है हमें। तो पहले तो हमें डिसोसिएशन लिखना पड़ेगा इसका, किसका, सिल्वर क्रोमेट का। तो सिल्वर क्रोमेट का फॉर्मूला होता है Ag2CrO4, ये होता है हमारा सिल्वर क्रोमेट का फॉर्मूला। अभी ये कैसे डिसोसिएट होगा, ये डिसोसिएट होता है 2Ag पॉजिटिव प्लस CrO4, ये आएगा डाइनेगेटिव। तो x की वैल्यू कितनी होगी 1, y की वैल्यू कितनी, सॉरी x की वैल्यू 2 ना, x की वैल्यू कितनी होगी 2 और y की वैल्यू कितनी होगी 1। तो हमारे पास KSP इज इक्वल्स टू होता है x का पावर x मतलब 2 का पावर 2, y का पावर y मतलब 1 का पावर y और s का पावर x प्लस y दैट इज 2 प्लस 1 आएगा। तो ये आता है हमारे पास 4s3। ठीक है, तो KSP ही हमें पूछा था, एक्सप्रेशन ऑफ सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट पूछा था, तो क्या आ जाएगा 4s3, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉल्ट A2B3 इज, तो पहले ना इसका डिसोसिएशन लिख देते हैं। ठीक है, A2B3 कैसे डिसोसिएट होगा, तो 2A3 पॉजिटिव प्लस 3B2 नेगेटिव बनेगा, है ना। हाँ, अभी सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉल्ट इज, सोल्यूबिलिटी मतलब S की वैल्यू हमें दी है कितनी है, तो 1 इंटू 10⁻³ मोल पर dm³। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट्स सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, तो KSP की वैल्यू हमें पूछी है, तो बस दोनों का रिलेशन निकाल दो। अभी हमें पता है x की वैल्यू यहाँ पे दिख रही है 2 और y की वैल्यू कितनी है 3, तो KSP इज इक्वल्स टू होता है x का पावर x, y का पावर y एंड x का पावर x प्लस y। ठीक, 2 का पावर 2 4, 3 का पावर 3 27 और s का पावर आ जाएगा 5। ये 27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 108, तो ये आता है 108 s टू द पावर 5। ये हो गया हमारा KSP एंड सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट का रिलेशन, सोल्यूबिलिटी एंड सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट का रिलेशन। लेकिन हमें KSP निकालना है। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दो। KSP यहाँ पे कर रही हूँ मैं, KSP इज इक्वल्स टू है 108 और s का पावर 5, तो 108 जैसे के वैसा, s की वैल्यू दी है 10⁻³ और इसका क्या हाँ सही है 10⁻³ इसका पावर 5 लेना पड़ेगा, तो ये 108 इंटू 10⁻⁻15 आएगा ये, है ना। लेकिन मुझे एक डिजिट के बाद पॉइंट में आंसर चाहिए तो 1 और 2, तो ये 1.08 इंटू 10⁻⁻13 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए रहेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज सोल्यूबिलिटी ऑफ AgCl इफ इट्स सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट इज, तो सोल्यूबिलिटी मतलब S की वैल्यू निकालनी है, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट दिया है दैट इज KSP दिया है कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻10। तो देखो AgCl इस तरह से डिसोसिएट होगा, AgCl Ag पॉजिटिव प्लस बनाएगा Cl नेगेटिव, तो X 1 है और Y भी 1 है। अगर ये ऐसा है तो KSP इज इक्वल्स टू आएगा S स्क्वायर। ठीक है, अभी
के एस पी इज इक्वल्स टू एस स्क्वायर होता है हमारे पास, हमें एस निकालना है तो एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू के एस पी की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻10। अभी मुझे एस निकालना है तो ये स्क्वायर रूट में जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1.6 इंटू 10 क्या आ जाएगा, ये -10। अभी देखो ये -10 बाहर निकल सकता है -5 बन के, लेकिन मुझे 1.6 का स्क्वायर रूट तो पता ही नहीं है ना। तो मैं एक काम करूंगी, मैं इस 1.6 को पहले तो कन्वर्ट करती हूँ एक नंबर में, ठीक है, जिसका स्क्वायर रूट एटलीस्ट मुझे उसके आसपास के स्क्वायर रूट पता होनी चाहिए ऐसे नंबर। तो s इज इक्वल्स टू ये 1.6, एक काम करते इसको ना, अभी देखो ये -10 को ना मैं -11 भी नहीं कर सकती क्योंकि फिर वो स्क्वायर रूट के बाहर नहीं निकलेगा, तो मैं इसको -12 कर देती हूँ। तो -12 के लिए मुझे यहाँ पे 160 है ना, 2 डिजिट पॉइंट को शिफ्ट करना पड़ेगा आगे, तो 1 और 2 तो ये 160 आएगा। 160 इंटू इसको लिखेंगे 10⁻⁻12, ठीक है। ये समझा क्या, देखो तो हमने क्या किया, 1.6 का स्क्वायर रूट मुझे नहीं आता, तो मैंने क्या किया, 1.6 को ऐसे नंबर में लिखा जिसके आसपास का एटलीस्ट स्क्वायर रूट मुझे पता हो। तो -10 को भी -11 या फिर -9 नहीं कर सकते क्योंकि फिर वो नहीं निकलेगा स्क्वायर रूट के बाहर, तो इसको -12 कर दिया और इसको 2 डिजिट आगे शिफ्ट कर दिया, तो -12 बाहर निकलेगा 10⁻⁻6 बन के। अभी ये है अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 160। इसको कैसे सॉल्व करें, तो इसके आसपास का देखो, मुझे 12 का स्क्वायर पता है 144, मतलब 144 का स्क्वायर रूट 12 आएगा, और इसके बाद वाला 13 जो है उसका स्क्वायर आता है 169, तो 169 का जो स्क्वायर रूट है वो 13 आएगा, तो ये 169 के आसपास ही तो है ना, तो 12 पॉइंट समथिंग आएगा, 12 पॉइंट समथिंग स्क्वायर रूट होगा इसका, और 12 पॉइंट समथिंग में 8 या 9 ले सकते हैं, क्यों भाई, क्योंकि 169 के बहुत पास में है, तो 12.9 या फिर 12.8 हम आंसर ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी के लिए 12.8 ले लेती हूँ, ठीक है, 9 भी ले सकते हो। अभी आंसर देखो, ऑप्शन एक डिजिट के बाद पॉइंट चाहिए, तो मैं इसको लिखूंगी 1.28 इंटू 10⁻⁻5 आएगा ये, देखो तो ऑप्शन। अभी देखो 1 पॉइंट में हमारे पास 3 ऑप्शन थे, 1.5 नहीं, वो नहीं आएगा, 1.5 नहीं ले सकते हम। देन 1.1 इंटू 10⁻⁻9 ये भी नहीं है। अच्छा देखो ये तो और इजी हो गया ना, हमें पावर से ऑप्शन कैंसिल कर सकते हैं, हमें 10⁻⁻5 मिला है ना, तो -5 10⁻⁻5 ये एक ही ऑप्शन में दिख रहा है ना, इधर है, लेकिन ये 2.6 है, ये तो नहीं है हमारा आंसर, तो 1.26 इंटू 10⁻⁻5 ये ऑप्शन ए रहेगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। देन if KSP is solubility product of aluminum hydroxide, its solubility is expressed by formula, ठीक है। मुझे लगता है इसके जैसा क्वेश्चन ये हमने किया है शायद से पहले, ठीक है, कर लेते हैं यहाँ पे। KSP और S का रिलेशन पूछा है, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड किस तरह से डिसोसिएट होगा, Al3 पॉजिटिव प्लस 3OH निगेटिव, तो X की वैल्यू है 1, Y की वैल्यू है 3, KSP इज इक्वल्स टू x का पावर x, y का पावर y, s का पावर x प्लस y, तो 3 का क्यूब होता है 27 एंड ये आएगा s का पावर 4, तो 27 s का पावर 4। अच्छा सोल्यूबिलिटी पूछा है ना, ठीक है ठीक है, तो ये KSP इज इक्वल्स टू 27 s का पावर 4 आ गया। अभी क्या करेंगे हम, मुझे s के टर्म में चाहिए, तो s का पावर 4 इज इक्वल्स टू आ जाएगा KSP अपॉन 27, मुझे s चाहिए तो s इज इक्वल्स टू आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा 1/4 है ना, और यहाँ पे KSP और अपॉन 27 देखो तो कहाँ पे है, फोर्थ रूट में KSP अपॉन 27, ऑप्शन सी दिख रहा है, ठीक है, ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर। देन नेक्स्ट, द सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज, अभी सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट मतलब KSP की वैल्यू हमें दी है 5.6 इंटू 10⁻⁻6, कैलकुलेट इट्स सोल्यूबिलिटी इन मोल पर डीएम क्यूब एट सेम टेम्परेचर, मतलब S की वैल्यू निकालनी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया है ना, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट होगा Ca2 पॉजिटिव प्लस रहेगा 2OH निगेटिव, ठीक है। अभी x की वैल्यू कितनी है 1, y की वैल्यू कितनी है 2, तो KSP इज इक्वल्स टू आएगा x का पावर x, y का पावर y, s का पावर x प्लस y, तो KSP इज इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा 4s3, हमें क्या निकालना है s, तो KSP इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 4s3, तो s स्क्वायर 4s क्यूब, सॉरी 4s क्यूब, तो s क्यूब इज इक्वल्स टू KSP अपॉन में 4 आ जाएगा,
KSP की वैल्यू है 5.6 इंटू 10⁻⁻⁻6 डिवाइडेड बाय क्या है ये 4। एक काम करती हूँ, देखो मैं इसको लिख रही हूँ 56 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना है 4। तो ये 4 से अगर जाएगा तो 4 1 4 और 4 4 16, हाँ तो ये 14 आएगा, है ना। तो ये 14 इंटू 10⁻, एक मिनट, ये आएगा हमारा 14 इंटू 10⁻⁻7। ये क्या आ गया एस क्यूब। अभी मुझे क्या निकालना है, मुझे तो एस की वैल्यू चाहिए ना, तो ये क्यूब रूट में लेके जाना पड़ेगा। तो एस क्यूब इज इक्वल्स टू है 14 इंटू 10⁻⁻7। एस इज इक्वल्स टू आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 140 नहीं है ना, 14 ही है, 14 इंटू 10⁻⁻7। अभी देखो ये क्यूब रूट से 10⁻⁻7 बाहर नहीं निकलता, तो मुझे इसको 3 के मल्टीपल में लेके आना पड़ेगा। तो इसके बाद वाला 3 का मल्टीपल होता है 9। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको 10⁻⁻7 से -9 लेके जा रही हूँ। तो ये बनेगा क्यूब रूट ऑफ 1400 लिखना पड़ेगा मुझे इंटू 10⁻⁻9, है ना। देखो समझा क्या, -7 उसको -9 किया तो इधर 2 0 बढ़ेंगे, तो ये -9 जो है वो निकलेगा बाहर 10⁻⁻3 बन के, ठीक है। अभी मुझे चाहिए क्यूब रूट ऑफ ये 1400। अभी इसके आसपास वाले क्यूब रूट देखो, तो 11 का क्यूब जो है वो होता है 1331, और अगर हम 12 का क्यूब निकाले तो वो होता है 1728, है ना। तो ये 1400 जो वैल्यू है वो इनके बीच में आएंगी, और ज्यादा पास रहेंगी वो 11 के, है ना। तो इसका जो क्यूब रूट है वो 11 पॉइंट समथिंग रहेगा। तो 11 पॉइंट समथिंग, मैंने समथिंग की वैल्यू नहीं लिखी, 11 पॉइंट लिखते हैं इंटू 10⁻⁻3। और मुझे ना सारे ऑप्शन 10⁻⁻2 के टर्म में दिख रहे हैं, तो -2 करने के लिए इसको एक पॉइंट शिफ्ट करेंगे, तो मेरा आंसर ना 1.1 यहाँ पे कुछ इंटू 10⁻⁻2 में आएगा। तो 1.1 वाले देखो कितने ऑप्शन है, एक ही है, ऑप्शन डी, एक ही ऑप्शन है जिसमें मुझे 1.1 दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन डी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट, which from the following equation represents the relation between solubility and solubility product for the salt B2A। इजी है, B2A कैसे डिसोसिएट होगा, 2B पॉजिटिव प्लस आएगा A डाई निगेटिव। X की वैल्यू है 2, Y की वैल्यू है 1, तो KSP इज इक्वल्स टू आ जाएगा, कितना आएगा, और 4x क्यूब आना चाहिए, है ना। कैसे, x का पावर x, y का पावर y और s का पावर x प्लस y, तो 4s क्यूब आता है। अभी क्या निकालना है, मुझे s के टर्म में निकालना है, तो ये s क्यूब इज इक्वल्स टू आ जाएगा KSP अपॉन में 4 आएगा, तो s इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ KSP अपॉन आ जाएगा 4। कहाँ पे दिख रहा है, कुछ गलत किया क्या हमने, नहीं ना। KSP, ये ऑप्शन ए, s इज इक्वल्स टू KSP अपॉन 4, और इसका हाँ इधर ना 1/3 दिया है, तो ये तो हमें पता है ना, ये हमें पता है कि KSP अपॉन 4 ये क्यूब रूट मतलब होता है इसका पावर 1/3, ठीक है। तो ऑप्शन ए रहेगा इसका आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which from the following equation represents the relation between solubility and solubility product for the salt B3A2। तो B3A2 कैसे डिसोसिएट होगा, 3B, एक मिनट, 3B 2 पॉजिटिव प्लस आएगा 2A 3 निगेटिव, तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, KSP इज इक्वल्स टू x का पावर x, y का पावर y, s का पावर x प्लस y। तो 27 मल्टीप्लाइड बाय 4 और s का पावर 5 आएगा, तो ये 108 होता है, 108 s रेस टू द पावर 5, ये आ जाएगा KSP वाला रिलेशन। लेकिन हमें तो सोल्यूबिलिटी के टर्म में चाहिए, तो s का पावर 5 इज इक्वल्स टू हमारा आएगा KSP अपॉन 108, ठीक है। और s इज इक्वल्स टू फिर आएगा ये 1/5 जाएगा पावर में, तो KSP अपॉन 108 और यहाँ पे आएगा 1/5। कहाँ पे है देखो, KSP अपॉन 108 1/5, ऑप्शन ए ही दिख रहा है मुझे करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट, the solubility product of sparingly soluble, the solubility product of sparingly soluble salt AX is, solubility product मतलब KSP की वैल्यू दी है हमें, है ना, कितनी है 4.9 इंटू 10⁻⁻30। What is its solubility in mole per dm cube, मतलब S की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक। कौन सा सॉल्ट है AX, तो AX डिसोसिएट होगा A पॉजिटिव प्लस X निगेटिव में।
x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे KSP और S का रिलेशन होता है KSP इज इक्वल्स टू S स्क्वायर। ठीक है, तो KSP इज इक्वल्स टू आएगा S स्क्वायर, तो S स्क्वायर इज इक्वल्स टू KSP की वैल्यू है 4.9 इंटू 10⁻⁻30, तो S इज इक्वल्स टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4.9 इंटू 10⁻⁻30, तो इसको लिखेंगे हम 49 इंटू 10⁻, कितना आएगा ये -40, है ना। अभी इससे दो काम हो गए, एक तो 49 का स्क्वायर रूट मेरे को पता है और दूसरा -13, 10⁻⁻13 स्क्वायर रूट के बाहर नहीं निकलता, तो उसको इवन नंबर में लेके आ गया। तो 49 का स्क्वायर रूट 7 और 10⁻⁻14 निकलेगा -7 बन के, तो इसका आंसर 7 इंटू 10⁻⁻7, ऑप्शन सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the value of KSP for saturated solution of BaOH twice having pH 12? ठीक है, अभी देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग दिख रहा है हमको, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट एंड पीएच वाला कॉन्सेप्ट मिक्स किया है। पूछा है हमें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ KSP, मतलब सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट हमें पूछा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम KSP की वैल्यू हमें निकालनी है। दिया क्या है, बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो मैं ना इसका डिसोसिएशन पहले लिख लेती हूँ। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट होगा बेरियम 2 पॉजिटिव प्लस बनेगा 2OH निगेटिव, सही है ना। अभी दिया क्या है पीएच, तो पीएच हमें कितना दिया है 12। अभी देखो यहाँ पे ना सोल्यूबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो मैं वो KSP और S का रिलेशन यहाँ पे नहीं लगाने वाली। तो KSP का फॉर्मूला इससे क्या बनेगा, तो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू बनेगा हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेरियम 2 पॉजिटिव इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव रेस्ट टू द पावर आ जाएगा 2, है ना। तो मुझे सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट के लिए ये दोनों का ना कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, तो पीएच दिया है, तो पीएच से कैसे रिलेट करोगे, देखो यहाँ पे ना मुझे OH निगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, तो मुझे पता है ना, अगर मुझे POH पता है तो मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन निकाल सकती हूँ, और मुझे दिया तो पीएच है ना, तो पीएच से तो आराम से हम POH निकाल सकते हैं। तो पहले हम पीएच से निकालेंगे POH एंड देन फिर POH से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH निगेटिव, और ये अगर मुझे पता चल गया तो फिर KSP की वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी ध्यान दो, इसको ना मैं थोड़ा सा नीचे लिख रही हूँ, मुझे और एक चीज यहाँ पे बतानी है आप लोगों को, इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं। क्या था हमारे पास, एक काम करती है, इसको मैं यहाँ पे लिखती हूँ। KSP इज इक्वल्स टू हमारे पास आता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेरियम 2 पॉजिटिव इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH निगेटिव, और यहाँ पे आएगा पावर 2। सबसे पहले मुझे निकालना है पीएच से POH, वो कैसे निकालेंगे हम, हमें पता है पीएच एंड POH 14 होता है, पीएच अगर 12 है तो POH कितना होगा, POH हो जाएगा हमारा 10 रेज़ टू द पावर सॉरी POH हो जाएगा हमारा 2, है ना। pH एंड POH 14 होता है, pH 12 है तो POH कितना हो जाएगा 2, और क्योंकि POH 2 है तो मुझे ये पता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर -2। ठीक है, ये समझा क्या, देखो pH प्लस POH 14 होता है, pH 12 है तो POH मस्ट बी 2, और POH 2 है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन 10 रेज़ टू द पावर -2 आएगा, ये हमें पता है। ठीक, अभी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन ना मुझे मिल गया। अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, जो हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन है वो डबल है एज कंपेयर टू बेरियम का कॉन्सेंट्रेशन, है ना, और ये बेरियम हाइड्रोक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन, ये अगर 2 है तो ये 1 और ये 1 होता है, मतलब अगर हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन अगर हम कुछ ले तो ये उसका हाफ और ये भी उसका हाफ होगा। ठीक है, तो हमें हाइड्रोक्साइड आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मिला है कितना, 10 रेज़ टू द पावर -2, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर 10 रेज़ टू द पावर -2 है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन 1/2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 रहेगा। ठीक है, हाफ रहेगा, और बेरियम हाइड्रोक्साइड का भी हाफ रहेगा, लेकिन क्योंकि मुझे इस फॉर्मूले में बेरियम हाइड्रोक्साइड का कुछ काम नहीं है तो मैं इधर नहीं लिखी। ठीक है, तो हाइड्रोक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बेरियम 2 पॉजिटिव के कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में कंपैरिजन में डबल चाहिए, तो इसका अगर 10 रेज़ टू द पावर -2 तो ये हाफ इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 रहेगा, मैंने 2 से सिर्फ डिवाइड किया उसको। अभी तो मुझे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेरियम 2 पॉजिटिव मिल गया, कितना है 1/2, तो मैं इसको 0.5 लिख दूं क्या, है ना, तो 0.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH निगेटिव आयन कितना है 10 रेज़ टू द पावर -2, तो बस यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो। KSP इज इक्वल्स टू बेरियम 2 पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन 0.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2, OH का कितना है 10 रेज़ टू द पावर -2 और इसका स्क्वायर, तो ये 0.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2, ये आएगा 10 रेज़ टू द पावर -4। ठीक है, हमें 5 के टर्म में आंसर चाहिए, तो ये 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर, देखो ये -4 -2 -6 होगा, और ये फिर से एक, तो ये -7 लिखना पड़ेगा मुझे, है ना,
सही है, हाँ, तो 5 इंटू 10⁻⁻7 ऑप्शन डी आएगा इसका करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सोल्यूबिलिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एट 298 केल्विन इज, सोल्यूबिलिटी दी है, इसका मतलब एस की वैल्यू हमें दी है कितना 6.4 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर लीटर, दैट इज मोलर। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, मतलब KSP की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। अभी सबसे पहले तो मुझे कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3। कैसे डिसोसिएट होगा, कैल्शियम 2 पॉजिटिव प्लस बनेगा CO3 डाई नेगेटिव। तो X की भी वैल्यू 1, Y की भी वैल्यू 1 है, और इस केस में KSP क्या आता है, ये आता है हमारा S स्क्वायर। तो बस KSP इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया S का स्क्वायर। S की वैल्यू तो दी है 6.4 इंटू 10⁻⁻5 और इसका करना है स्क्वायर। तो एक काम करो, इसको मैं 64 इंटू 10⁻⁻6 लिख सकती हूँ, इसका स्क्वायर आएगा। और 64 का अगर हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है, एक मिनट, 64 का अगर स्क्वायर करें तो इसका आंसर ना 4096 आता है, 4096 आएगा इंटू 10⁻⁻12 आ जाएगा। ठीक है, एक डिजिट के बाद पॉइंट के लिए 1 2 3, तो ये 4.09 इंटू 10⁻⁻9 आना चाहिए। ठीक है, देखो कहाँ पे है, ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सोल्यूबिलिटी ऑफ बाइनरी स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। अभी देखो बाइनरी लिखा है, ठीक है, तो बाइनरी हम एग्जांपल ए भी ले सकते हैं, बाइनरी सॉल्ट, तो ये ए पॉजिटिव प्लस बी नेगेटिव बन जाएगा, है ना। हाँ, तो सोल्यूबिलिटी ऑफ बाइनरी स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट इज, मतलब एस की वैल्यू हमें दी है कितना 1.12 इंटू 10⁻⁻4। लेकिन ध्यान दो, यहाँ पे ग्राम पर डीएम क्यूब दिया है, ग्राम पर लीटर में है। सोल्यूबिलिटी जनरली हमें मोलर सोल्यूबिलिटी दी जाती है जो कि मोल पर लीटर में होती है। ठीक है, यहाँ पे हमें ग्राम पर लीटर में दिया है, ये सोल्यूबिलिटी है। कैलकुलेट इट्स सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, कैलकुलेट इट्स सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट मतलब हमें KSP की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले क्या करना है मुझे, KSP के फॉर्मूले में जो हमारा S होता है ना, वो मोलर सोल्यूबिलिटी होता है। तो सबसे पहले मुझे सोल्यूबिलिटी से मोलर सोल्यूबिलिटी निकालनी पड़ेगी एंड देन फिर हम KSP की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अभी ध्यान दो, बाइनरी सॉल्ट अगर है तो उसके लिए, क्योंकि यहाँ पे X की वैल्यू 1 और Y की वैल्यू 1 है, तो हमारे पास आएगा KSP इज इक्वल्स टू S स्क्वायर। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला हमें पता है, सिर्फ हमें क्या नहीं पता, हमें ना जो सोल्यूबिलिटी दी है वो ग्राम में दी है, हमें मोल पर लीटर में चाहिए। तो सबसे पहले तो हम सोल्यूबिलिटी, जो मोलर सोल्यूबिलिटी है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास मोलर सोल्यूबिलिटी S इज इक्वल्स टू आता है सोल्यूबिलिटी इन ग्राम पर लीटर अपॉन आता है मोलर मास। ठीक है, तो सोल्यूबिलिटी दैट इज मोलर सोल्यूबिलिटी इज इक्वल्स टू ग्राम पर लीटर में 1.12 इंटू 10⁻⁻4, ये है ग्राम पर लीटर। और मोलर मास कितना दिया है हमें 112, ये है ग्राम पर मोल। ठीक है, देखो अगर कभी फॉर्मूले में कंफ्यूज हो गए ना, तो यूनिट से हम फॉर्मूला सही है या गलत है वो देख सकते हैं। ये ग्राम और ग्राम ना कैंसिल हो गया, मोल इनवर्स ऊपर जाएगा तो मोल आएगा, तो हमारा यूनिट आ रहा है इसका मोल पर लीटर, इसका मतलब ये हमने सही निकाला है मोलर सोल्यूबिलिटी। ठीक, अभी ध्यान दो, ये मैं 1.12 को 112 इंटू 10⁻⁻2 लिख सकती हूँ। तो ये 112 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ऊपर बचेगा -2 -4 -6, तो S इज इक्वल्स टू मोलर सोल्यूबिलिटी आ गया 10⁻⁻6 मोल पर लीटर। ठीक है, अभी हाँ, यहाँ पे फॉर्मूला है KSP इज इक्वल्स टू आता है S स्क्वायर। तो KSP इज इक्वल्स टू S कितना है 10⁻⁻6 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 10⁻⁻12। तो कहाँ पे है, ऑप्शन डी 1 इंटू 10⁻⁻12। Then next question, calculate the equilibrium concentration of Pb2 positive ion in a solution of PbS lead sulfide दिया है containing 1 into 10⁻⁻11 मोल पर लीटर सल्फाइड आयन, और KSP दिया, देखो दिया क्या क्या है, KSP दिया है 8 into 10⁻⁻28। कॉन्सेंट्रेशन Pb2 पॉजिटिव आयन का हमको निकालना है ना, और क्या दिया है कंटेनिंग 1 into 10⁻⁻11 सल्फाइड आयन, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन जो है वो हमें दिया है 1 into 10⁻⁻11। तो देखो जो हमारा लीड सल्फाइड है ना PbS, वो डिसोसिएट होगा Pb2 पॉजिटिव प्लस S डाई नेगेटिव में। तो इसके लिए KSP क्या आएगा, KSP इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Pb2 पॉजिटिव इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S डाई नेगेटिव आएगा, है ना। हमें निकालना क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Pb2 पॉजिटिव, तो एक साइड में कर लो इसको, ये आ जाएगा KSP अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन। ठीक है, KSP की वैल्यू कितनी है, ये है 8 इंटू 10⁻⁻28
अपॉन में सल्फाइड का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻11। ये देखो ये 8 जैसे के वैसा, ये -11 ऊपर जाएगा तो ये +11 हो जाएगा, और +11 से ये जाएगा कितना आएगा, 10 गया तो 18, 17 -17 10⁻⁻17, तो 8 × 10⁻⁻17 ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट BA इज, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट मतलब हमें दिया है KSP की वैल्यू कितनी है, 4.9 × 10⁻⁻9। अभी देखो BA है तो हमें पता है BA, B पॉजिटिव A निगेटिव बनेगा, X और Y की वैल्यू 1 1 है तो KSP = S² होता है, ये मैंने लिख लिया। ठीक है, आगे देखो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट दिया है, सिर्फ आगे बोल रहा है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml सैचुरेटेड सॉल्यूशन। पूछ रहा है हमको अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम, मतलब सोल्यूबिलिटी निकालनी है मुझे लेकिन ग्राम पर 100 ml में निकालनी है। ठीक है, अभी देखो इसको कैसे सॉल्व करें, मुझे ना KSP दिया है तो मैं S की वैल्यू निकाल सकती हूँ, है ना। KSP = है हमारे पास S², तो S² = KSP की वैल्यू 4.9 × 10⁻⁻9 है। मैं इसको लिखूंगी S = √, देखो मैं इसको डायरेक्टली लिख रही हूँ भी 49 × 10⁻⁻10, है ना, समझ में आएगी। अभी S = 49 का स्क्वायर रूट 7 × -10 बन के निकलेगा -5। अभी ये जो सोल्यूबिलिटी है ये मोलर सोल्यूबिलिटी होती है, मतलब मोल पर लीटर में सोल्यूबिलिटी है। ठीक है, ये हमने अब इसके पहले भी डिस्कस किया है कि KSP वाले फॉर्मूले में जो सोल्यूबिलिटी है वो मोलर सोल्यूबिलिटी होती है। अभी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमने सॉल्ट लिया है वो सॉल्ट का 7 × 10⁻⁻5 मोल प्रेजेंट है 1 लीटर में, ये इसका मतलब होता है ना। सोल्यूबिलिटी 7 × 10⁻⁵ मोल पर लीटर है, इसका ही मतलब सॉल्ट का 7 × 10⁻⁵ मोल 1 लीटर में प्रेजेंट है। ठीक, अभी एक काम करते हैं, मैं ना 100 ml में कितना प्रेजेंट रहेंगे मोल वो निकाल लेती हूँ। तो 100 ml मतलब मैं 0.1 लीटर बोल सकती हूँ, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 0.1 लीटर आएगा। तो अगर 1 लीटर में 7 × 10⁻⁵ मोल है तो 0.1 लीटर में कितने मोल्स आएंगे, x ले लो। तो x = क्या आएगा, x = आता है 7 × 10⁻⁵ इंटू 0.1 मतलब 10⁻⁻1, तो यह आ जाएगा x = 7 × 10⁻⁻6। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो हमने सॉल्ट लिया है BA उसका 7 × 10⁻⁻6 मोल प्रेजेंट है इन 100 ml। ठीक है, ये हमको मिल गया। अभी देखो ये मोल्स है लेकिन हमें ना मास पूछा है, तो मोल्स से मास निकाल सकते हैं ना। फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स = मास अपॉन मोलर मास, तो मास = आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 7 × 10⁻⁻6 इंटू मोलर मास कितना दिया है 200, तो ये मल्टीप्लाइड बाय 200, तो ये 14 × 10⁻, देखो 7 दूनी 14, 10⁻² +2 -6 -4, तो ये आ जाएगा 14 × 10⁻⁻4। लेकिन मुझे 1 पॉइंट में चाहिए आंसर, तो 1.4 × 10⁻³ आएगा ये। ठीक है, और ये किस में आएगा, ये आएगा ग्राम में। तो ऑप्शन डी रहेगा इसका करेक्ट आंसर, डी ना, हाँ ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया कैसे किया हमने। सबसे पहले KSP से सोल्यूबिलिटी निकाला, सोल्यूबिलिटी का मतलब क्या होता है वो हमने देखा, इसका मतलब इतना मोल इन 1 लीटर, तो 100 ml दैट इज 0.1 लीटर में कितने मोल रहेंगे वो निकाला, एंड देन फिर मोल से हमने निकाला मास। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये, solution is prepared by mixing equal volume of 10⁻⁻2 molar BaCl2 and 10⁻⁻2 molar H2SO4। ठीक है, अभी ध्यान दो क्या दिया है यहाँ पे, हमें दिया है कि सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या क्या लेके, तो BaCl2 इसका कितना लिया हमने 10⁻⁻2 मोलर, एंड H2SO4 ये कितना लिया है, ये भी 10⁻⁻2 मोलर। अभी देखो इसको अगर हम मिक्स करेंगे ना तो इससे क्या बनेगा, BaCl2 एंड H2SO4, सही लिखा क्या मैंने, हाँ ठीक है। व्हाट इज द आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ BaSO4, अभी देखो इसको अगर मैं मिक्स करूं बेरियम क्लोराइड एंड H2SO4 को, तो यहाँ पे बनेगा ट्वाइस HCl और प्लस बनेगा हमारा BaSO4 ये हमारा बनता है। ठीक है, अभी कॉन्सेंट्रेशन बेरियम फ्लोराइड का एंड H2SO4 का दिया है, पूछा क्या है हमें,
व्हाट इज द आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का आयोनिक प्रोडक्ट पूछा है। देखो आयोनिक प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेरियम 2 पॉजिटिव इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO4 डाइनेगेटिव। ठीक है, क्योंकि हमारा जो बेरियम सल्फेट है BaSO4 ये डिसोसिएट होता है Ba2 पॉजिटिव प्लस SO4 डाइनेगेटिव में। ठीक है, ये भी सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट जैसा ही होता है, लेकिन सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट में ये जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हम इक्विलिब्रियम का लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आयोनिक प्रोडक्ट बोला है, तो आयोनिक प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ba2 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO4 डाइनेगेटिव। मतलब मुझे अगर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया तो मुझे आयोनिक प्रोडक्ट निकालना आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे दोनों का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। अभी देखो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे ठीक है, एक काम करते हैं, फालतू में मिटाया मैंने, क्या था BaCl2 था, नहीं BaCl2 था। देखो BaCl2 अगर डिसोसिएट हुआ, BaCl2 डिसोसिएट हुआ तो ये बनता है Ba2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, है ना। अभी कॉन्सेंट्रेशन जो है बेरियम क्लोराइड का वो हमें दिया है 10⁻⁻², और यहाँ पे ना इन्होंने बोला है कि इक्वल वॉल्यूम जो है वो दोनों का ऐड किया है। तो अगर 100 ml बेरियम क्लोराइड होगा तो 100 ml ही हमने H2SO4 लिया होगा, तो 100 ml बेरियम क्लोराइड और 100 ml H2SO4 अगर हम ऐड करेंगे तो टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो डबल हुआ ना, 200 हो गया। तो पहले जो हमने 100 ml कॉन्सेंट्रेशन लिया था, 100 ml सॉल्यूशन लिया था बेरियम क्लोराइड का, उसमें उसका कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻² था, लेकिन क्योंकि अभी वॉल्यूम डबल हुआ है दोनों को मिक्स करने के बाद तो कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाएगा ना। तो अभी जो टोटल सोल्यूशन है दोनों को ऐड करने के बाद उसमें बेरियम क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन पहले का आधा रहेगा। इसका मतलब अभी बेरियम क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन हाफ इंटू 10⁻⁻² है। तो एक बेरियम क्लोराइड से एक ही बेरियम 2 पॉजिटिव आयन बन रहा है, इसलिए इसका भी कॉन्सेंट्रेशन हाफ इंटू 10⁻⁻² ही रहेगा। ठीक है, तो बेरियम 2 पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन इतना। वैसे ही देखो H2SO4 जो है, H2SO4 डिसोसिएट होगा 2H पॉजिटिव प्लस SO4 डाइनेगेटिव में। यहाँ पे भी तो सेम है, पहले जो हमने सॉल्यूशन लिया था H2SO4 का उसमें उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 10⁻⁻² था, लेकिन अभी दोनों को मिक्स करने के बाद क्योंकि वॉल्यूम डबल हुआ है तो कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाएगा, तो इसका भी हाफ इंटू 10⁻⁻² आएगा। इसका मतलब SO4 का भी कॉन्सेंट्रेशन हाफ इंटू 10⁻⁻² ही है। तो बस इसको हमको वैल्यू पुट करके सिर्फ आंसर निकालना है। तो बेरियम 2 पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन हाफ इंटू 10⁻⁻², SO4 का हाफ इंटू 10⁻⁻², तो ये आ जाएगा 1/4 इंटू 10⁻⁻ कितना -4। लेकिन मुझे पॉइंट में आंसर चाहिए, तो एक काम करते मैं इसको ना 100 लिख देती हूँ, तो ये 100 इंटू 10⁻⁻ मुझे -6 लिखना पड़ेगा, है ना। 2 0 बढ़ाए तो इधर 2 माइनस में ऐड करना पड़ेगा, और यहाँ पे है 4, तो ये 4 1 और ये आएगा 25, है ना, 25 चौक 100 होता, तो ये आ जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻6। मुझे 2 पॉइंट में आंसर चाहिए, तो ये 2.5 इंटू 10⁻⁻5 आएगा। तो ऑप्शन मुझे दिख रहा है ऑप्शन बी, 2.5 इंटू 10⁻⁻5, ये हो गया हमारा आयोनिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो वो दो सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद जो कॉन्सेंट्रेशन आया है उसको थोड़ा सा ध्यान से हमें यहाँ पे करना था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो सारे टॉपिक है आयोनिक इक्विलिब्रियम के, उन सारे टॉपिक के PYQs हमने डिस्कस कर लिए। अभी नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स।